अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व क़ाल तआला व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए इजलास आम के मुअक्कर सदर व नाज़िम इजलास तौहीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, आपके इलाके के और शेर शाहबादी कौम के एक गयूर और बावकार अजीम शख्सियत जनाब तौक़ीर आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे की कमेटी के अहम अराकीन व ज़िम्मेदारान, हाकिम टोला मरघिया डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार
अजीज बच्चों, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात और इस वक्त पूरी दुनिया के हालात हमसे और आपसे छिपे हुए नहीं हैं। किसी हद तक इन हालात के जिम्मेदार हम और आप भी हैं। हमने कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर नहीं किया जो आपने फरमाया था, अमालुकुम उम्मालुकुम, जब तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर अच्छे लोगों को मुसल्लत कर देंगे। तुम्हारी बागडोर अच्छे लोगों के हाथ में आ जाएगी, और जब तुम्हारे आमाल बुरे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर बुरे लोगों को मुसल्लत कर देंगे और तुम्हारी बागडोर उन बुरे लोगों को दे देंगे। नबी अकरम की इस हदीस की रोशनी में हर इंसान गौर करे कि हमारे ऊपर अच्छे लोग मुसल्लत हैं या बुरे लोग मुसल्लत हैं। अगर अच्छे लोग मुसल्लत हैं तो ये नतीजा निकाल लो कि हमारे आमाल अच्छे हैं, और अगर हमारे ऊपर बुरे लोग मुसल्लत हैं तो फिर हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं कहा था कुरान करीम में, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, अगर तुम्हें जमीन की बादशाहत दे दी जाए, अगर तुम्हें कहीं का हुक्मरान बना दिया जाए, अगर तुम्हें किसी कौम की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद बर्पा करोगे। अन तुफसिदू फिल अर्ज़, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद बर्पा करोगे। व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और तुम रिश्तेदारियों को काट कर फेंक दोगे, रिश्तेदारियों को काट कर रख दोगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बुरे और सरकश और नाफरमान हुक्मरानों के लिए फरमाया है कि अगर तुम्हें जमीन की बागडोर दे दी जाए और कहीं का जिम्मेदार बना दिया जाए तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन पर फसाद बर्पा कर दोगे। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़, तुमसे यही कयास लगाया जा सकता है, यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दोगे। आज जमीन पे फसाद बर्पा है। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला हमारे सामने है, अपने मुल्क के हालात हमारे और आपके सामने हैं। इन तमाम चीजों की रोशनी में हमारा पूरा खिताब इस तरफ तो नहीं होगा, सिर्फ एक इशारा है मेरा कि हम अपने आमाल की इस्लाह करें और देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हमारे आमाल कैसे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुल्क शाम के गवर्नर मिलने आए, तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बिठाए हुए थे और उस छोटे से बच्चे का बोसा ले रहे थे, उसको अपनी गोद में बिठाए हुए थे। तो मुल्क शाम के गवर्नर ने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन, आप अपने इस छोटे से बच्चे को इतना प्यार कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास इतना टाइम है? मेरे भी कई बच्चे हैं,
लेकिन मैंने तो आज तक अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं किया, अपनी गोद में नहीं बिठाया, उसको बोसा नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से जो पहला लफ्ज निकलता है वो ये था, आतिनी अल जाइज़ा। हमने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, अपनी डिग्री वापस करो, अपना ओहदा वापस करो, यानी आज के बाद तुम मुल्क शाम के गवर्नर बनने का हक नहीं रखते। उसने ओहदा दे दिया, डिग्री दे दी, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? तो हजरत उमर ने कहा तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। उसने कहा बच्चा मेरा है, मैं अपने बच्चे से प्यार करूं या ना करूं ये मेरा जाती मामला है, आप इस पर मुझे मुल्क शाम की गवर्नरी से क्यों हटा रहे हैं, माजूल कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, जो शख्स अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो मुल्क शाम की आवाम और मुल्क शाम की रियाया से क्या प्यार करेगा, वहां के लोगों से क्या मोहब्बत करेगा। यानी जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा। लोगों पर रहम करने वाले लोगों का अंदाजा ये ऐसे लगाया जा सकता था कि अपने घर वालों के साथ कैसा है, लेकिन यहां तो उन लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई जिनके घर ही नहीं है, जिनके मकान ही नहीं है, जिनके रिश्तेदार ही नहीं हैं, जिनके घरों में वो किससे प्यार करें कि जिनकी बीवियां भी नहीं है और जिनके बच्चे ही नहीं हैं। हजरत उमर फारूक ने यही तो कहा था कि जब तू अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता तो तू मुल्क शाम की आवाम और वहां की रियाया से क्या प्यार करेगा। मेरा मतलब यह है कि जब हमारे आमाल अच्छे थे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत थे, और जब हमारे आमाल बुरे हो गए तो हमारे ऊपर बुरे लोग मुसल्लत कर गए। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ऐलान किया जा चुका है यूट्यूब चैनलों के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि और भी लगे हुए हैं। मेरी शर्त थी और हर जगह के लिए शर्त है कि मैं अपने चैनल के अलावा किसी चैनल को लगने नहीं दूंगा। कमेटी वालों से मेरी बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हमें शिकायत का मौका न दें। बराए मेहरबानी, कल की तरह मैंने जलसा नहीं देखा रामघाट का, रानी पत्रा का। उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगा दिया और किसी को लगने नहीं दिया। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं हमारे लिए, मस्जिदों के मिंबरों से दुआएं हुई हैं, फिर क्या फायदा कि आप दुआएं भी करें और फिर वो इंतजाम भी करते रहें अपने जलसों में कि हम दोबारा फिर जेल में चले जाएं। ये यूट्यूब चैनल वाले अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसलिए आप पाबंदी लगाइए इन पर। इन्हीं की कटिंगें मिलती हैं आर भारत को, जी न्यूज को, और ये लोग हमको दुष्प्रचार करके हमारे ऊपर केस करवाते हैं। हम अपनी सेफ्टी के लिए आपको मना कर रहे हैं, हमारा बंद कर दीजिए, आप अपना चैनल हटाइए। हाँ ठीक है, वो हमारा अपना इसलिए है कि हम रिकॉर्ड में रखते हैं। हम रिकॉर्ड में इसलिए रखते हैं कि अगर किसी ने बदमाशी की तो हम जज के सामने अपना पूरा रिकॉर्ड दिखा सकें कि हम ये बोल के आए थे। इसलिए मैं अपने साथ इनको लेके चलने लगा कि मैं अपना रिकॉर्ड अपने पास रखूंगा, क्योंकि अपनी दिफा का हक सबको है। आप लाठी मारें और हम हाथ उठाकर अपने आप को बचाएं भी नहीं, तो इतना हमारे ऊपर जुल्म ना कीजिए। दूसरों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये किसका है? अगर मदरसे वाला है तो ठीक है, लेकिन कोई और है तो हटाइए। ये किसका है? नहीं है तो इसको हटा दीजिए। मोबाइल वहां से हटा दीजिए। नहीं, उसको हटाइए मोबाइल को। कितनी चालाकी के साथ लगा के चला गया कि किसी को शक ना हो। बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं फिर वही कहना चाहता हूं आपसे कि हम अपने आमाल की इस्लाह करें। इस वक्त सारी दुनिया किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जहां अमन हो, जहां शांति हो।
जहां सुकून हो और वो सुकून सबके लिए हो। और आइए हम ये देखें कि ये इस दावे में पूरा कौन उतरता है। ईसाइयों से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन, वो कहेगा जीसस, ईसा मसीह। यहूदियों से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन, वो कहेगा मौसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। हिंदू भाइयों से पूछो तुम्हारे अवतार कौन, वो कहेंगे कृष्ण जी, रामचंद्र जी। अब इन्हीं लोगों से कहो ईसाइयों, क्या ईसा के साथ तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हो? मना कर देगा। यहूदियों से पूछो क्या तुम मूसा के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी नबी मानते हो? मना कर देगा। हिंदू भाइयों से पूछो क्या कृष्ण जी और रामचंद्र जी को अवतार मानने के साथ साथ क्या तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानते हो? मना कर देगा। लेकिन एक मुसलमान से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन, वो कहेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछो क्या तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा ईसा को, मूसा को, इब्राहिम को, दाऊद को, जकरिया को, यहया को, याकूब को, यूसुफ को, क्या इनको भी नबी मानते हो? वो कहेगा जब तक हम इनको नबी न माने हमारा इस्लाम हमें मुसलमान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए सारे नबियों को अपने साथ लेकर चलने वाला मजहब कौन है? सारे बुजुर्गों को अपने साथ लेकर चलने वाला नबी धर्म कौन सा है? और जो मजहब सारे नबियों को अपने अंदर समोता हो, सारे नबियों को अपना नबी और पैगंबर मानता हो, उनको नबी और पैगंबर माने बगैर उसका इस्लाम मुकम्मल ना होता हो, उसका दीन मुकम्मल ना होता हो, जाहिर है कि वो इस्लाम, वही मजहब ऐसा है जो सबके लिए अमन और शांति भी चाहता होगा। उसके अंदर नफरत और घृणा नहीं। नफरत और घृणा तो उनके अंदर होगी। हम ईसा को मानते हैं ना, इनको मारो। हम मूसा को मानते हैं, ईसा को नहीं, ईसाइयों को मारो। हम ईसा को मानते हैं, मोहम्मद को नहीं, मुसलमानों को मारो। हम मूसा को मानते हैं, मोहम्मद को नहीं, मुसलमानों को मारो। लेकिन हम किसको मारें? हम हमला किस पर करें कि खुद अल्लाह के नबी ने ईसा को भी अपना भाई कहा और मूसा को भी अपना अपना भाई कहा। सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस में अल्लाह ने जमा किया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबको अपने पीछे नमाज पढ़ाई और इमामत अदा की। मेरे भाइयों, सारे नबियों ने हमारे नबी के पीछे नमाज पढ़ने में कोई तसाहुल नहीं बरता और हमारे नबी ने भी किसी को अपनी इक्तिदा से हटाया नहीं। तो हम दुश्मनी करें तो किसके साथ करें? और इसीलिए पूछिए आप हिंदू भाइयों से भी कि आपका धर्म क्या है, वो जवाब देगा सनातन धर्म। क्योंकि अब तो टीवी मीडिया पर भी ये जाहिर हो चुका है कि हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म। और सनातन का माना होता है सत्य की तरफ बुलाने वाला और शांति का आदेश देने वाला। और इस्लाम का माना भी होता है सलामती का आदेश, सलामती वाला, अमन वाला। हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम्हारा धर्म सनातन धर्म है, कहेंगे हां। तो क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कह सकते हो? मना कर देगा। मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो कहेगा इस्लाम। मुसलमानों से पूछो क्या तुम अपने इस्लाम को सनातन धर्म कह सकते हो, वो कहेगा हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि माना एक ही है। इस्लाम का माना भी सलामती वाला और सनातन के माना भी शांति वाला, अमन वाला, सुकून वाला। तो मुझे बताइए कि भाईचारा किस मजहब में है? मुझे बताइए कि अपने अंदर भाई बनाकर शामिल करने का जज्बा किसके अंदर है और नफरत का उन्सुर किसके अंदर है? खुद फैसला करिए और देखिए।
सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्ये नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु उपासना। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य। श्रीमद् महाभारत और श्रीमद् भागवत महान पुराण के ये मंत्र हमने आपके सामने रख दिए। इन मंत्रों में 5 काम बताए गए हैं और कहा गया यही 5 चीजें सनातन धर्म की जान है, रूह है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों के मजमूए का, 5 चीजों का नाम है। ये 5 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो सनातन धर्मी है। इन 5 चीजों में पहली चीज देखिए क्या कहा गया है। प्रथमा वस्तु, फर्स्ट वर्क, पहला काम, पहली चीज। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस जगत का स्वामी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। पहली चीज क्या बताई है? इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। नहीं नास्ति किंचन, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द्वितीय वस्तु और दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य। धरती पर, जमीन पर झुक जाओ और 8 अंगों को जमीन पर रखो। 8 अंगों को। 8 अंग जमीन में कब रखे जाते हैं? सजदा करके देख लीजिए आप। जब आप सजदा करेंगे तो सजदे में 8 अंग हैं। एक एक करके गिनेंगे तो सबसे पहले देखिए सजदे में माथा और नाक। माथा एक और नाक एक, एक और एक 2। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक यह है कि सजदा 7 आज़ा पे करो तो 7 आज़ा से मुराद नाक और पेशानी दोनों को एक जोड़ा गया है। नाक और पेशानी दोनों को एक माना गया है तो 7 हो जाएंगे। लेकिन हमें अंग गिनाना है आपको। साष्टांग, सा अष्ट अंग। अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? सा अष्ट अंग। जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? साष्टांग, सा अष्ट अंग। 8 अंगों के साथ जमीन पर झुक जाओ, यानी सजदा करो। जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है, यानी नमाज पढ़ो। दूसरी चीज, और सजदे ही में 8 अंग होते हैं। माथा एक, नाक एक, एक और एक 2, 2 हाथ कितने हुए? 4, दोनों घुटना 6 और दोनों पैरों के पंजे 8। ये साष्टांग ये है। हमारे हिंदू भाई बहुत से आज भी मंदिरों में करते हैं, लेकिन वो साष्टांग ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? पूरा पट लेट जाते हैं और जब खड़े हो जाते हैं तो उनसे पूछो क्या किया था? बोले साष्टांग। अरे अल्लाह के बंदे, जो तूने किया वो साष्टांग नहीं है, वो 20 टांग है। पूरा शरीर तूने जमीन पर लगा दिया है। वो 8 अंग नहीं है, वो 20 अंग तूने जमीन में रख दिए। साष्टांग ये है, 8 अंग। सा अष्ट अंग, सा मानी 7। हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए, हम आपके साथ बैठे। अष्ट मानी 8। 8 के साथ अंग मानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का हिस्सा। 8 अंगों के साथ क्या मतलब हुआ? जमीन पर, धरती पर 8 अंग रखे जाएंगे। तो 8 अंग कब रखे गए? पेशानी और नाक 2, 2 हाथ 4, 2 घुटना 6 और 2 पैर 8। ये है। तो महाभारत में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? द्वितीय वस्तु, दूसरी चीज क्या है सनातन धर्म की? 8 अंग रखो, यानी सजदा करो, यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, और तीसरी चीज है दान दो।
गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में दान, सदका, खैरात दो। ये अलग बात है कि वहां लिमिट नहीं बताई गई, कितना भी दे दो, लिमिट नहीं है वहां। तो तीसरी चीज दान दो। और चतुर्थ वस्तु, चौथी चीज क्या है? उपासना, व्रत, रोजा। व्रत मानी त्यागना, ईश्वर के लिए कुछ खाना पीना त्याग दो। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, त्यागते हैं, खाना नहीं खाते हैं बस, और सब खा लेते हैं। केला खाएंगे, सेब खाएंगे, पपीता खाएंगे, जूस पिएंगे, सब कुछ उनके यहां जायज है, बस अन्न न खाओ। दाल नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, खाना नहीं खाएंगे। वो कहते हैं कि हमने जो कुछ भी छोड़ा है वो भी बहुत बड़ी बात है। और पंचम वस्तु अस्ति, पांचवी चीज क्या है? तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। अपने शहर को छोड़कर किसी पवित्र शहर में चले जाइए। गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल हो उसमें डुबकी लगा लो। और गंगा में पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, वहां डुबकी लगा लो। ये पांच चीजें जो हिंदू धर्म में बताई गई हैं, ये सनातन धर्म की बुनियाद है, जान है। यही पांच चीजें इस्लाम की भी जान है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति वल हज्ज व सौमी रमजान। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों के ऊपर रखी गई है, यही इस्लाम की जान है। पहली चीज, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई परिस्तिश के लायक नहीं, इसलिए कि खालिक कुल्ल शैइन वही है पूरी कायनात का खालिक। जब उसने दुनिया बनाई, चांद बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, जमीन बनाई, बारिश बरसाई, और उसने इन तमाम चीजों के तख्लीक में किसी का ताबुन, किसी की हेल्प नहीं ली, तो इबादत भी उसके अलावा किसी और की नहीं होगी। जब वो किसी की हेल्प नहीं लेता है तो इबादत में भी उसके अलावा फिर किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। जब वो तख्लीक़े कायनात में तने तन्हा है तो इबादत में भी तने तन्हा है। इस कायनात का खालिक जब एक है तो इबादत भी उसी की होगी, क्योंकि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, खालिक कुल्ल शै, हर चीज का खालिक वही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते की ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। यहाँ ये कहा गया, वहां ये कहा जा रहा है। और दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य, सजदा करो। यहाँ दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो नहीं कहा है, नमाज कायम करो अपने वक्त पर। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, दान दो। और यहां तीसरी चीज क्या बताई जा रही है? व ईताइज ज़कात, रोजा रखो, वो ज़कात अदा करो। यह अलग बात है कि यहां पर लिमिट मुतय्यन कर दी गई है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, हैसियत रखते हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, ये ज़कात आपके ऊपर फर्ज है जो आपको देना पड़ेगी। अमीरों से लिया जाएगा और गरीबों में दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने इसको फिक्स कर दिया। और चौथी चीज बताई, व्रतधारी, व्रत त्याग। ईश्वर अल्लाह के लिए कुछ चीजों को त्यागो, रोजा रखो,
हमारे यहाँ सौम रमजान, रमजान के रोजे रखो। कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, वहां खाना नहीं खा सकते और सब खा सकते हैं, यहां कुछ नहीं खा सकते जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। त्याग रहे हो तो सही से त्यागो, कुर्बानी दे रहे हो तो सही से कुर्बानी दो, अल्लाह के लिए जब छोड़ रहे हो तो सही से कुछ चीजों को छोड़ो। और पांचवी और आखिरी चीज क्या बताई गई? तीर्थ यात्रा कर्तव्य, पवित्र शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, डुबकी लगा लो, नहा लो, गुनाह मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। इसलिए हमारे हिंदू भाई आज भी अपने पाप को क्षमा कराने के लिए और पाप को धुलाने के लिए और नष्ट करने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ क्या है? वल हज, हज करने जाओ, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर अल बलदिल अमीन में, मक्का में, और गंगा जल से मुराद उस शहर में चले जाओ जहां जमजम का पवित्र पाक पानी मौजूद हो। पानी में डुबकी लगाने से गुनाह नहीं मिटते हैं। अगर पानी में डुबकी लगाने से और नहाने से गुनाह मिटते होते तो फिर तो दुनिया में कोई गुनाहगार ही नहीं होता। कत्ल करो और डुबकी लगा लो। इजराइल फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है और जब सबको कत्ल कर ले तो हिंदुस्तान में आ जाए और बनारस की गंगा में डुबकी लगा ले, नेतन्याहू के सारे गुनाह मिट जाएंगे। अगर पानी में डुबकी लगाने से गुनाह मिटते होते तो सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म पास की थी और उस फिल्म के अंदर एक गाना बना था, याद है आपको? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आज तक उस फिल्म पर बैंड नहीं लगा है जिसने गंगा को ही गंदा कह दिया था और यहां तक कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। और क्यों कहा? कि पापी इतना नहाए उसमें, जिसने भी पाप किया वो नहा लिया, जिसने भी पाप किया उसने डुबकी लगा ली। अब पापी तो पाप से धुल गए, लेकिन पापियों के पाप गंगा में मिल गए, घुल गए। अब वो गंगा कहां जाए बेचारे जो पापियों के पाप को अपने अंदर लिए बैठी हुई है। इस पर हमारे ऊपर केस नहीं बनेगा। हमारे ऊपर अगर केस इस पर बनेगा तो उस फिल्म वाले पर भी बनेगा जिसने ये फिल्म बनाई। तो आप भैया बेटा जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोगों पे फर्ज नहीं है तकरीर सुनना, जाओ। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी घड़ी। इतना तेज बोल रहा है कि उसकी आवाज यहां तक आ रही है। तो और सुरमा तो ऐसे लगाया, लग रहा है जैसे आज ही शादी हो रही थी। तो मेरे भाइयों, पवित्र शहर में चले जाओ और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा लो का मतलब ये होता है ऐसी जगह चले जाओ जहां जमजम मौजूद है। हालांकि जमजम पीने से भी गुनाह नहीं मिटते, जमजम के पानी के नहाने से भी आप ये मत सोचिए कि गुनाह मिट जाएंगे। इशारा ये है कि ऐसे शहर चले जाइए जहां जमजम मौजूद है और वहां जाकर आप खाने काबा बैतुल्लाह का तवाफ कीजिए, हज कर लीजिए, आपके गुनाह मिट जाएंगे। और ये सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजी जब हज के मैदान में होता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाता है। लब्बैक का माना क्या है? हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं लब्बैक लब्बैक। अरे कभी गौर किया लब्बैक का मतलब? लब्बैक हाजिर हूं, लब्बैक हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह सरेंडर करने आया हूं, हाजिर हूं तेरे दरबार में। अल्लाह, मैं इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, मैं अमेरिका से, मैं इजराइल से, मैं फिलिस्तीन से, मैं जापान से, मैं ईरान से, मैं इराक से, तेरे सबसे बड़े घर में आया हूं, इस जगह आया हूं, मैदान अरफात में आया हूं। अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा दिया है, काले गोरे के रंग के फर्क को मिटा दिया है।
आज तेरे इस दरबार में, इस मैदान में हम आए, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। हम गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर आए हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।